नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। और आज हम बात करेंगे बीसीसीआई की ताजा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की, जिसमें कई बड़े नाम टॉप ग्रेड में बने रहे तो कई प्लेयर्स की वापसी भी हुई है। वहीं कुछ नए चेहरों को पहली बार ये सुनहरा मौका मिला है। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम टॉप कैटेगरी यानी ग्रेड A+ की बात करें तो यहाँ इस बार सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं और वो नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। अब आप सोच रहे होंगे कि विराट और रोहित ने तो T20 से संन्यास ले लिया था, फिर भी टॉप कैटेगरी में कैसे हैं? तो इसका जवाब ये है कि भले ही वो T20 ना खेले, लेकिन टेस्ट और वनडे में उनका अनुभव और योगदान आज भी शानदार है। बीसीसीआई ने इसे ध्यान में रखते हुए इन दोनों को बरकरार रखा है। और हाँ, इस कैटेगरी के खिलाड़ियों को मिलते हैं पूरे साल के 7 करोड़ यानी कि बम्पर रकम। अब बढ़ते हैं एक पायदान नीचे यानी ग्रेड A की तरफ। यहाँ कुल 6 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी, साथ ही ऋषभ पंत। ये सभी खिलाड़ी या तो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं या फिर लंबे समय से टीम इंडिया के लिए मैच विनर रहे हैं। और इस ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं ग्रेड B की और यहाँ 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर की वापसी। बता दें कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन इस बार दोनों ने फॉर्म और फिटनेस से वापसी की है। वहीं ग्रेड B के खिलाड़ियों को सालाना मिलते हैं 3 करोड़ रुपए। अब आते हैं ग्रेड C पर और यहाँ है सबसे लंबी फहरिस्त। यहाँ कुल 19 खिलाड़ी हैं, जिनमें शामिल हैं रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। और इन सभी को 1 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। और यहाँ खास बात यह है कि नितेश, हर्षित, वरुण और अभिषेक शर्मा को पहली बार बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी ये उनके करियर का नया मोड़ है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होती क्या है। तो दोस्तों, बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को एक तरह की सालाना सैलरी होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वो टीम के लिए कितने अहम हैं और कितना योगदान दे रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड तय करता है कि प्लेयर को सालाना कितनी फिक्स्ड इनकम मिलेगी। मैच फीस, बोनस और विज्ञापन इनसे अलग होते हैं। और इस बार की लिस्ट से एक बात फिर साबित हुई कि घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करने का नुकसान हो सकता है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पिछले साल बाहर कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट्स को टालने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी की है और लिस्ट में भी जगह पाई है। बीसीसीआई का साफ संकेत है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो घरेलू क्रिकेट को भी उतनी ही तवज्जो देनी होगी जितना इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी बीसीसीआई की ताज़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की। एक तरफ जहां रोहित, विराट अभी टॉप पर हैं, वहीं नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि एक खिलाड़ी की मेहनत और योगदान की भी पहचान है। और हाँ, घरेलू क्रिकेट को हल्के में मत लीजिए, ये बीसीसीआई की चेतावनी।